आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। एपीजे अब्दुल कलाम की इस क्वाट के साथ आज का जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है, मेरा एक ही उद्देश्य है, जीवन के प्रति चेतना बढ़ाना। दोस्तों, आज हम इस पॉडकास्ट में भारत की महान वैज्ञानिक होमी जे भाभा के विचारों को प्रकट करेंगे। दोस्तों, भाभा साहब कहते हैं, मैं अपने जीवन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। जीवन और मेरी भावनाएं ही एकमात्र ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूं। मुझे जीवन की चेतना से प्यार है और इसे जितना संभव हो सके उतना प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन हर किसी के जीवन की अवधि सीमित होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता, और ना ही मुझे इसकी कोई परवाह है, क्योंकि मैं अपने जीवन की अवधि नहीं बढ़ा सकता। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है, जीवन के प्रति अपनी चेतना की तीव्रता को बढ़ाना, क्योंकि जीवित रहना मृत्यु से अधिक शक्तिशाली प्रेरणा है। एक बार मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे सफल आदमी या किसी बड़ी कंपनी का मुखिया बनने का कोई इच्छा नहीं है। कई बुद्धिमान लोग हैं जो ऐसा करना पसंद करते हैं और उन्हें ही ऐसा करने दें। इंजीनियरिंग की नौकरी और व्यवसाय मेरे लिए नहीं है। ये मेरे स्वभाव से बिल्कुल अलग है और विचारों से विपरीत है। मेरा क्षेत्र भौतिक है और मुझे पता है कि मैं यहाँ सबसे बेहतरीन कार्य करूंगा। हर व्यक्ति केवल उसी चीज में सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ हो सकता है जिसके लिए वो जुनूनी है, जिसमें वो विश्वास करता है, जैसे कि मैं करता हूँ। मैं भौतिक के क्षेत्र में काम करने की प्रबल इच्छा से प्रेरित हूँ। मैं इसे कभी न कभी करूंगा और मुझे इसे करना ही होगा। यह मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा है और आखिर में मैंने इसे किया। मैंने एक बात शुरू से सीखा है कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मैं अपने कार्य में क्या बनना चाहता हूँ। मैं फिलहाल भौतिक की मौलिक समस्याओं को देखता हूँ। हालांकि पूरे भारत में ऐसे सक्षम कार्यकर्ता भी हैं जो उचित निर्देशन और सुविधा के अभाव की वजह से उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं जितना वे कर सकते हैं। आज भारत में किए जाने वाली अधिकांश शोध निराशाजनक है। तो इसका कारण ये है कि हमारे भारत में पर्याप्त संख्या में उत्कृष्ट शोधकर्मियों की कमी है। भारत में वैज्ञानिक संस्थान, चाहे वो प्रयोगशाला हो या फिर अकादमी, इसे एक पेड़ की तरह बहुत ही सावधानी से विकसित किया जाना चाहिए। हमारे जीवन में विज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जर्मन संगीतकार और पियानो वादक लुडविग वान बीथोवन ने यह कहा था कि आपको वैज्ञानिक बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, जबकि उन्हें विज्ञान की कोई परवाह नहीं थी। एक बार सुकरात ने भी कहा था, इंजीनियर बनो, ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है, जबकि ये चीजें उनकी प्रकृति में भी नहीं थी। दूर की नहीं, पास की सुने, अपनी आवाज, अपनी आत्मा की सुने। बहुत से लोग खुद के बजाय दुनिया के शोर को सुनते हैं। एक बार जब आप स्वयं को सुनने की आदी हो जाते हैं तो हमारा पूरा शरीर एक संगीत वाद्य यंत्र की तरह प्रक्रिया करता है, और आप जब दिल की सुनते हैं और किसी कार्य के प्रति जुनूनी होते हैं तो जीवन को सही ढंग से जीने लगते हैं। दोस्तों, ये तो थी भौतिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक होमी जे भाभा की अपनी सुंदर विचार।
जो हमने जीवन धारा पॉडकास्ट में उनकी सुंदर विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ऐसे ही महान लोगों की और भी सुविचार और प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हमारी प्रेरणा को। किसी और महान व्यक्ति के सुविचार के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक बने रहें हमारे प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।